बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि हम हार गए। हम जो सोच कर चल रहे थे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी नाकामयाबी और कोई भी दरवाज़ा हमारे लिए अब खुला नहीं। कहीं से कोई मदद नहीं आएगी। उम्मीद की किरण का कोई जरिया अब बचा नहीं। सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन एक दरवाज़ा हमेशा आपके हमारे लिए खुला रहता है। वो है ईश्वर का दरवाज़ा। आप अपनी भक्ति की शक्ति से हर वो चीज़ अचीव कर सकते हो जो आप मन में ठान लो। ईश्वर की प्रार्थना करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए और अपने जो भी आपके टारगेट है उनकी तरफ बढ़ते रहिए। देख लीजिएगा, पहले अगर वक्त 1 साल का लगता है तो फिर 6 महीने, और 6 से 4, 4 से 3, और फिर तत्काल प्रभाव से काम होगा। बस भक्ति एक निस्वार्थ भाव से करिएगा। नमस्कार, मैं नितिन हूं। ये है चाचा के फैक्ट्स और मैं यहां से कहानियां सुनाता हूं। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप पर बहुत 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 सारी कृपा करें। आपके मन की जो ये छोटी बड़ी कोई भी कामना है वो अब पूरी हो जाए। बहुत समय से आपको इंतजार है किसी चीज का, वो जल्द आपको मिले। देखिए, ये तो हुई मेरी तरफ से आपको एक प्यार भरी शुभकामनाएं। अब मैं भी चाहता हूं कि आप भी जय मां भवानी लिखिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा, नहीं भी पसंद आती तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इधर सब्सक्राइब का बटन है, इसे हमने सिर्फ देखने के लिए नहीं लगवाया हुआ है। बहुत मेहनत से इसे यहाँ पर प्लेस किया गया है। इसे आप दबाते हैं तो कमाल की बात है। आप देखिए, ध्यान से देखिए, इसे दबाना पड़ता है और दबाने के बाद आपको पता नहीं है कि ये बेल आइकन आ जाएगा, फिर ऑल का ऑप्शन आ जाएगा। बस सिंपल है। मतलब इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया और ये ऐसे ही सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। विद इन 2 सेकंड ये काम हो जाता है। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, सच्ची बता रहा हूं। तो बस प्लीज़ है, ये आपको काम करना है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर स्वाति की कहानी सुनाऊंगा, जिसमें इन्होंने दुख दर्द परेशानियां मतलब बचपन से ही शुरू कर दिया था, तो ज़्यादा इन्हें दिक्कत होती नहीं थी। लेकिन एक उम्मीद थी कि शादी के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये तो बद से बदतर हो गया। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूं। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले आज कोई रिक्वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहले कर दी है। और उम्मीद करूंगा कि मेरे सुनाने का तरीका आपको पसंद आए। आपके पास कोई अनुभव है तो यहाँ इंस्टाग्राम का ये जो आईडी है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। हाँ, मैं बहुत चिट चैट करता हूँ, मौका लगते के साथ ही बातें करनी शुरू कर देता हूँ। व्हाट्सएप कर सकते हो बट कॉल नहीं करना। और मेल कर दीजिए। अपनी कहानी आपने भेज रखी हो और मैंने अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो प्लीज़ दोबारा भेजिएगा। कभी कभी बातें इधर उधर हो जाती हैं। आज की कहानी स्वाति की है, रहने वाली दिल्ली की हैं। और मतलब बचपन से इनके साथ बहुत सारा कठिन समय रहा है। घर की सबसे छोटी बेटी, और ये शब्द मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन इन्होंने लिखा है ये तो बोलना जरूर। अपने घर की सबसे छोटी बेटी हैं, 3 बहनें हैं। बड़ी दोनों बहनें सुंदर हैं। ठीक है, मैं नितिन भैया ज़्यादा सुंदर नहीं थी, इसलिए मेरी घर में ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। ये इन्होंने लिखा है। आंटी, वैसे आपको प्रणाम जो आपने मैसेज लिखा है कि सिर्फ कहीं सुनी बातें होती है कि नितिन, ये जो पिक्चरों में हम सुनते हैं ना कि मन की सुंदरता देखता है आदमी, चेहरे की सुंदरता। मन की सुंदरता कोई नहीं देखता, सबसे पहले चेहरा ही सामने आता है। कोई अपना मन लेकर तो सामने आता नहीं है। और ये जो चीज़ आपने लिखी है ना, ये बड़प्पन है, जिगर चाहिए सब कुछ लिखने के लिए, क्योंकि ये सच्चाई है। सच लिखना बहुत बड़ी बात होती है। स्वाति कहती हैं कि मैं 8th स्टैंडर्ड के बाद से ये फील करने लग गई थी, क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ, इस वजह से मुझे बर्थडे या कोई भी फंक्शन में मम्मी पापा भेजते नहीं थे और मुझे ज़्यादा दोस्त मिलते भी नहीं थे, मेरे ज़्यादा दोस्त बनते नहीं थे। एक अजीब सी बात मुझे यहाँ पता चली कि खैर सुंदरता वाली बात को तो अभी साइड कर दो, कि बच्चों में मम्मी पापा ने फ़र्क कर रखा था शुरुआत से। और ये बात इनकी मम्मा को बहुत बुरा लगा बाद में, जब गुड़िया 12th में अपने पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर लाई ना, तो मम्मी पापा को लगा कि इस पर हम थोड़ा ध्यान कम दे पाए। खैर, अच्छा हुआ आपने जो किया, मम्मी पापा को बोल रहा हूँ, आपने जो किया बहुत अच्छा किया, जिसकी वजह से गुड़िया ने अपने स्कूल में टॉप कर दिया। इनकी जो बड़ी 2 बहनें हैं, उन्होंने भी अपने स्कूल से पढ़ाई करी। और एक चीज़, स्कूल दोनों के अलग हैं, मतलब तीनों के 2 जने एक स्कूल में जाते हैं, अच्छे स्कूल में। और ये जो गुड़िया है स्वाति, जिनकी मैं कहानी सुना रहा हूँ, ये बस ऐसे स्कूल में है जिसके बारे में ज़्यादा बात ना करो तो बेहतर है। और ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं है, विद्यालय तो विद्यालय है, विद्या तो हर जगह मिलती है, कहीं भी जाओ पढ़ाई कर लो, लेकिन
फर्क होता है, और घर में फर्क नहीं होना चाहिए था। खैर, स्वाति ने जब 12वीं में अपने स्कूल में, अपनी क्लास में मतलब सभी सेक्शन में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करे, तो इसे इनाम के तौर पर एक फ़ोन मिला। ध्यान से सुनिएगा, यहीं से कहानियां बदलने वाली है। और कुछ इनाम की धनराशि वगैरह मिली, और इसको दूसरे जिस कॉलेज में ये जा रही है उसमें एक सपोर्ट मिला। लेकिन ये अकेले इस प्राइज मनी और बाकी चीज़ों को रिसीव कर रही है, इसके साथ घर का कोई नहीं है। पूछा मम्मी पापा, पापा बिजी हैं, मम्मी आ नहीं पाई, और मेरी 2 बड़ी बहन हैं, वो कहीं गई हुई हैं, मैं अकेली हूँ। यहाँ एक टीचर हैं जिन्हें ये बात बहुत बुरी लगी कि मतलब इतना बड़ा दिन है और इस गुड़िया को सपोर्ट के लिए इसका घर का कोई भी सदस्य नहीं है। ये बस अपने आंसुओं को रोके बैठी थी, लेकिन एक गड़बड़ कर दी इनकी मौसी जी ने यहाँ पर आकर। मौसी इनसे बहुत प्यार करती हैं, और मौसी निसंतान थी, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसे दे दी। और उन्होंने अपने हस्बैंड से भी बोल दिया था कि मुझे बच्चे की अब कोई ख्वाहिश नहीं है, यही मेरी गुड़िया है। ईश्वर ना जाने कैसी कैसी परीक्षा लेता है, जिनकी बिटिया है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे, और जिनकी नहीं है वो उसके लिए पलके बिछाए इंतज़ार करती है कि घर कब आएगी, कुछ बातें करने को मिलेगा, माँ बिटिया का जो बातें होती हैं। जैसे ही वो आई, उन्हें देखते ही रो गई। तो स्कूल के सभी लोगों को लगा शायद इनके मम्मी या पापा आए हैं। इनसे पूछा कि आपका कोई रिलेटिव आया है क्या? तो उसने कहा हाँ, वो जो भीड़ में पीछे खड़ी हैं वो मेरी मौसी हैं, उनको बुलाया गया। मान सम्मान हुआ। मौसी ने भी बस अपने आंसू जैसे तैसे करके रोक रखे थे, और मजाक क्या करती है कि तू इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी तो पढ़ाई तूने कभी नहीं करी, हमारे घर पूरे खानदान में किसी को कभी प्राइज नहीं मिला, तू फर्स्ट आ गई, अरे क्या बात कर रही है, मुझे तो लग रहा था तू पास भी नहीं होगी। खूब मजाक मस्ती हुई। फिर उसने फ़ोन दिखाया। इनके घर में सबसे अच्छा फ़ोन यही है जो कि इसे इनाम में मिला है। इस गुड़िया ने कभी कोचिंग नहीं करा, कभी बाहर ट्यूशन पढ़ने नहीं गई। जाना चाहती थी, एक सब्जेक्ट में थोड़ी सी कमज़ोर थी, लेकिन मम्मी पापा ने मना कर दिया कि घर बैठकर पढ़ो, दुनिया के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन इनके बाकी जो दोनों बच्चे थे वो 3-3 ट्यूशन जाते थे। क्या वो बच्चे इस दुनिया के नहीं थे? जुपिटर से थे क्या? खैर, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों इन्वॉल्व, मुझे मतलब ही नहीं उठता। होता क्या है कि यहाँ से इसे कॉलेज के लिए 3 ऑप्शन मिले थे कि इन तीनों में से आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हो। एक कॉलेज ऐसा था जो कि मौसी के घर के बहुत पास था। मौसी ने कहा कि सारी बातें छोड़, सिर्फ इसी कॉलेज को भर, और आगे इसकी प्लेसमेंट भी अच्छी है और मेरे घर के पास रहेगी। तो उसने कहा लेकिन आपका घर हमारे घर से तो मौसी 20 किलोमीटर दूर है। हाँ तो गुड़िया तू मेरे घर रहेगी, और अब चल रहे हैं, दीदी और जीजा जी को मैं बोल दूंगी कि अब से तू मेरी बिटिया है। लेकिन अरे आप, मैं आप पर और कैसे बोझ, अरे बेकार की बातें मत कर, जो बोल रही हूँ वो सुन ले। मैंने कहा ठीक है। अब ये घर आई, घर पे बताया गया पहले तो कि वही फर्स्ट आई है। हाँ ठीक है, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा करो, गुड गुड। मैं ये चाहती हूँ कि ये इस कॉलेज से अपनी पढ़ाई करे। अरे इस कॉलेज में खर्चा बहुत होता है, इस कॉलेज में हम अगर पढ़ाना होता तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होते, इसके लिए इतना फालतू पैसा हमारा नहीं है। तो उसने मजाक मजाक में ये और कहा कि चलो मेरा एडमिशन कहीं भी मत कराओ, लेकिन मम्मी ये देखो मुझे फ़ोन भी मिला है। अब ये जो फ़ोन था, बड़ी वाली जो बिटिया है, जो सबसे बड़ी है और जो कि कॉलेज के आई गेस सेकेंड ईयर में थी उस वक्त, तो उसने कहा देखकर कि तेरे को इन फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे दे दे, मुझे लेक्चर्स वगैरह कभी कभी रिकॉर्ड करने होते हैं, या जो भी मुझे काम है मैं रखूँगी। उसने कहा हाँ दीदी आप रख लो। चलो फ़ोन इसे रखना था रख लेती, लेकिन एक बार छोटा सा कंग्रेचुलेशन, बधाई, शुभकामनाएं, तूने बहुत अच्छा काम किया, कुछ तो बोल देती। फ़ोन लेकर ये चल दी। मौसी ने यहाँ एक ताना लगा दिया। ये जो जीत की चीज़ होती है ना, चाहे सस्ता सा कोई मेडल हो या भारी सा कोई फ़ोन, उसके साथ दुआ बद्दुआ बहुत लगती है। बाई चांस तूने ये जो लिया, इसके हाथ से तो तूने खुशियां छीन ली, जो इसने जीती है चीज़ वो तो तूने छीन ली। ऐसा ना हो कि तेरे पास जो खुशियां हैं वो इसके माध्यम से हवा हो जाएं। मन में कोई वहम डाल दिया। वो आई और फ़ोन को बेड पर पटकती है। जब इसने फ़ोन को बेड पर पटका, तभी मौसी ने ये कहा कि देखिए कोई तरीका नहीं है, तेरी छोटी बहन है, वो फर्स्ट आई है, कुछ बधाई दे दे। तो मौसी ये भी कोई तरीका नहीं है कि आप मेरे घर में आकर मुझे इस तरह से बोल रहे हो। मौसी ने कहा कि तेरा घर है, मैं तो सोच रही थी अपनी बहन के घर आती हूँ। हाँ जो भी है, आपको ये सोच कर आना चाहिए,
और आपको बच्चे की ज़्यादा वैल्यू करनी भी नहीं चाहिए, जो बार बार आप इस पर अपना लाड़ प्यार दिखाती हो। आपके तो कोई बच्चा है भी नहीं, बस इसके पास यहाँ कोई शब्द नहीं थे। ये अब यहाँ से उठती है और कहती है कि दीदी फिर मैं ठीक है चलती हूँ और आज के बाद आपके आऊँगी नहीं। उन्होंने कहा उसकी बात को क्यों तू दिमाग पर लेती है, ये घर तेरा है। उसने कहा नहीं, घर तो तुम्हारा भी नहीं है ये, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं आसार। गुड़िया बड़ी हो गई है, जो जानती है कि हाँ मेरे कोई संतान नहीं तो मैं बिटिया का प्यार क्या ही दिखाऊंगी। लेकिन बेटा, जो तू मुझे बोल रही है ना, ये कोई सुने या ना सुने, माँ दुर्गा बहुत सुनती है। और दुर्गा माँ ना कभी भी किसी भी लड़की बिटिया गुड़िया जो होती है ना, उसको अकेला नहीं छोड़ती, और जो भी हमारी किस्मत में वो लिखती हैं वो हमारे लिए बेहतर होता है। उन्होंने कहा आप करते होगे दुर्गा माता और भगवानों पर भरोसा, हम तो अपनी काबिलियत से आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा काबिलियत से तुम आगे तो बढ़े हो, लेकिन पता है कि तुम्हारा एडमिशन कैसे हुआ है। इस गुड़िया के पास ऑफर है, इन तीनों कॉलेज में से किसी में भी एडमिशन ले सकती है, तो तुम अपना इससे कंपटीशन मत करो। इसके कितने मार्क्स आए हैं पता है आपको? आप दोनों के आसपास भी नहीं है, ये बहुत दूर है आपसे। उन्होंने कहा फिर ठीक है, इसे हमसे दूर ही ले जाओ। अगर इसके मार्क्स हमसे काफ़ी दूर है ना, तो मौसी इसे अपने पास रखो और हमसे दूर करो। हमें ऐसे के साथ रहना भी नहीं है। इसके चेहरे पे हमेशा ये अजीब अजीब से निशान देखकर मुझे ना अजीब लगता है। अपनी बहन के लिए बोल रही है ये। स्वाति ने भी यहाँ ये कह दिया कि मम्मी ठीक है, फिर अगर आप परमिशन देती हैं तो मैं आज के बाद मौसी के साथ रहूँगी। मौसी ने बड़े खुश होकर कहा कि परमिशन की ज़रूरत नहीं, तेरे को घर में कोई चाहता नहीं है। क्या कहती हो दीदी, मैं इसे ले जाऊँ हमेशा के लिए? तभी आ गए इनके पापा। अरे कौन किसको कहाँ लेकर जा रहा है? तुम कब आए? मैं अभी आई थी। और आपकी गुड़िया नाज करोगे, फर्स्ट आई है? अच्छा ठीक है, एक कप चाय बनवा देना। और तू ही बना दे, अब फर्स्ट आ गई, अब कोई काम वाम तो है नहीं, जा चाय बना दे। मतलब काम वाम नहीं है? हाँ बस 12वीं हो गई और क्या, अब घर बैठकर अपना कोई सी देख ले जो आगे की पढ़ाई करनी है। तो यहाँ मम्मी ने ये कहा अपने हस्बैंड से, मतलब स्वाति के पापा से कहा कि क्यों गुड़िया क्या कॉलेज नहीं जाएगी? 2 जा रही हैं ना, अब मैं तीसरी का भार अपने सिर नहीं। ऐसा है, मैं सबसे पहले कोई कहीं भी कैसा भी रिश्ता मिलेगा तो सबसे पहले इसको घर से शादी करो और फ्री करो। जो मौसी हैं वो कहती हैं कि मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि गुड़िया को कम से कम कॉलेज जाने दो, पढ़ने दो। उन्होंने कहा देख, इसका खर्चा नहीं उठा सकते हम, 2 को किस तरह से पाल रहे हैं, किस तरह से उनका कॉलेज हो रहा है हमें पता है। अब ये भी कॉलेज में आएगी, पहले तो इसको एडमिशन कराने के दुनिया भर के पैसे। उन्होंने कहा 1 रुपया नहीं लगेगा आपका, सारा पैसा मेरा, गुड़िया को मैं पढ़ाऊंगी। उन्होंने कहा अरे घर कौन देखेगा, उन दोनों के लिए सुबह नाश्ता वगैरह बनाना है, घर की साफ सफाई है। तो उन्होंने कहा ये सभी यही काम करेगी अकेली? दीदी भी तो है घर में, और एक आप मेड रख लो। उन्होंने कहा अच्छा, अब मैं एक खर्चा और बढ़ा दूं? अरे आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि पूरे घर की साफ सफाई का जिम्मेदारी इसी ने ले रखी है, स्वाति ने। क्या तीनों बहनें मिलकर साफ सफाई नहीं कर सकती, खाना नहीं बना सकती? देख हमारे घर में तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। रही बात एडमिशन की, तो न तू कराएगी और ना मैं करा रहा, ये घर पे ही रहेगी और इसकी मैं 1-2 महीने में शादी करा दूंगा। अब ये स्वाति तो रो रो के बहुत बुरा हाल की, मतलब ये तो कहीं से उम्मीद ही नहीं थी। अरे 12th की गुड़िया है, अभी पास होकर आई है कि शायद माता पिता खुश होकर गले लगाएंगे, ये तो गला बचा रहे हैं। ये अपनी दोनों बहनों के पास बैठकर रोना चाहती थी, कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उन दोनों ने तो दरवाज़ा बंद कर लिया। स्वाति से कोई मतलब नहीं रखते। जो माँ है वो अपने हस्बैंड को समझाने में लगी हैं, और जो मौसी हैं वो समझ ही नहीं पा रही कि इस घर में ये चल क्या रहा है। यहाँ इन्होंने बहुत बड़ा एक बहुत से लोग होते हैं, मतलब किसी को दिखाने के लिए, क्योंकि घर में आता है तो दिखना चाहिए ना कि पूजा पाठ करते हैं, भगवान की फोटो मूर्ति वगैरह रखते हैं, एज अ शो पीस भी रख लेते हैं कि देखने में अच्छा लग रहा है कि कन्हैया की हमारे पास एक बड़ी सी मूर्ति है। भले ही श्रद्धा ना हो कन्हैया में, है ना, लेकिन हाँ मूर्ति बड़ी प्यारी लग रही है तो घर में। तो ऐसे ही इन लोगों के भी एक दुर्गा मैया की मूर्ति लगी हुई थी, मार्बल की। मौसी ने उनके सामने हाथ जोड़े और कहा कि भवानी माँ थोड़ा सा ना इस वक्त आप मुझे थाम लो, क्योंकि जो मैं करने वाली हूं ये छोटा कदम नहीं है। अब ये अंदर गई। स्वाति वॉशरूम के बाहर ही बैठी हुई थी। स्वाति का हाथ पकड़ती है, उठाती है और तेजी से बोलती हुई जाती है कि मुझे कोई मत रोकना, मैं अपनी गुड़िया को यहां से हमेशा के लिए ले जा रही हूं।
किसी के पास कोई शब्द नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे माँ भवानी ने एक ललकार दी हो कि कोई बीच में नहीं आएगा, और वास्तव में कोई बीच में नहीं आया। इनके माता पिता ने 6 महीने तक मतलब कोई बात ही नहीं करी, लेकिन 6 महीने बाद आना पड़ गया। कुछ जरूरत आ गई थी, स्वाति के अकाउंट में कुछ थे और वो पिता को जरूरत थी। स्वाति ने बिना पूछे ही बस चेक साइन करके दे दिया, जो आपको ठीक लगे करो। जबकि वो स्वाति के मेहनत के थे। हाँ, क्योंकि बीच बीच में ये ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी, महीने के करीब 1200-1300 रुपये जुड़ जाते थे। ऐसा इसका बहुत समय से चल रहा था। 9th स्टैंडर्ड के बाद इसने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया था। खैर, वो जो पैसे थे वो तो सब गए। उसके बाद माता पिता ने और 4-6 महीने इंतजार नहीं करा, बात नहीं करी, कुछ भी नहीं। लेकिन ये जो 6 महीने का सफ़र है ना, इस बीच कुछ कमाल हुआ जिसकी वजह से एक कहानी यहाँ तक आई है। सबसे पहला कमाल कि एडमिशन जहाँ ये चाह रहे थे बड़े आराम से हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कॉलेज बाहें खोलकर इनका इंतजार कर रहा है कि आप इतने पढ़ाकू बच्चे, आप किधर इधर उधर जाओगे, आप आइए हमारे कॉलेज में। देखिए, पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा बढ़िया सपोर्ट मिलता है। और जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आपने वीडियो देख ली, यहाँ तक देख ली, अब यहीं पर बंद करो और बाकी की वीडियो छोड़ो, पढ़ाई करो। मैं सच बता रहा हूँ, जिस वक्त आप पढ़ाई करते हो ना, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दो, भले ही 15 मिनट पढ़ो। और वो बच्चे भी ध्यान से सुने कि 3 घंटे से बैठे हैं कॉपी के सामने, कॉपी को ऐसा लग रहा है देख कर कि उसके सारे शब्द दिमाग में घुस गए, लेकिन उनसे कुछ पूछो तो कहते हैं का कही, हमें ना पता जे का कह दी तुमने। अरे का कह दी क्या, जो सवाल है वही पूछा है। और इनके पास सबसे बढ़िया आंसर होता है आउट ऑफ द कोर्स, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं था। अरे बेटा, पढ़ाया तो था, लेकिन उस वक्त तू क्लास में होते हुए भी नहीं था। हाँ, सच में ऐसे बच्चे भी हैं। कभी कभी हम भी ऐसे ही थे शुरुआत में, लेकिन बाद में पता चला कि भैया पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, वरना तो पढ़े ही रहोगे। तो आप लोग जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये जो नितिन अंकल, चाचा, बुड्ढा, ताऊ, मौसा, कुछ भी, क्योंकि मेरे पास इसी नाम से लोग मुझे बोलते हैं, ये आपसे एक छोटी सी बात कह रहा है कि पढ़ाई करोगे तो वो जो आपका एक ड्रीम है ना, एक सपना कि एक भाई साहब ऐसा घर होना चाहिए, ये गाड़ी चाहिए हमारे को, ये वाली बाइक चाहिए, ऐसे आएगी जैसे मतलब मजाक चल रहा है। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो वो जो आपकी कॉलोनी में सबसे छोटी गाड़ी है ना, वो भी नहीं ले पाओगे। अब सोच लो क्या पसंद है, जो आपने सोचा है वो चाहिए ना, तो पढ़ाई करो। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे मम्मी पापा भी ये वीडियो देख रहे होंगे, बड़े स्माइल कर रहे होंगे कि नितिन अच्छी बात बोली है। तो स्माइल से क्या करूँगा मैं, क्या करूँ स्माइल का? जे सब्सक्राइब बटन काय लगवा रखो हमने, ये लाइक का बटन है जे ना दिख रहा, लाइक है, सब्सक्राइब है, कछु तो करोगे, ऐसे बैठे बैठे मुस्कुराते रहोगे। जो हमने सुनाते आगे की, और कहोगे सुनाता हो सुना दे, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं सुनाने वाले कहानी, वो तेरे से बेहतर सुनाते हैं, तेरे से सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हैं, उन्हीं पे चले जाएंगे हम। तो कहीं मत जाओ, का कहीं मत जाओ, यहीं बैठे रहो। क्योंकि इस तरह से कोई सुना रहा हो तो मुझे भी बता देना, इस तरह से मतलब कि परिवार वाली बात में कोई सुना रहा हो। और रही बात सब्सक्राइबर की, तो वो तो आज की डेट में मैं कुछ नहीं कहूँगा। होता क्या है कि स्वाति का एडमिशन तो कॉलेज में हो चुका था, पढ़ाई में गुड़िया अच्छी थी, लेकिन यहाँ बड़ा अजीब सा व्यवहार हुआ इसके साथ। शुरुआत के पहले दिन से ही इसके दोस्त बनने लग गए। इसका नेचर लोगों को ना जाने क्यों पसंद आ रहा था, जबकि सुंदरता तो है ही नहीं इसके पास। चेहरे पर एक अजीब सा, जो कि इन्होंने मुझे लिखकर बोला है, निशान भी था। उसके बाद भी दोस्त कैसे बन रहे हैं, इसका नेचर पसंद आ रहा है। और तो और क्लास में बहुत लोगों को ये पता चला कि उस स्कूल की ये टॉपर है, इसको फ़ोन मिला है, धनराशि मिली है। तो बच्चे इसके साथ आकर फ़ोटो खींच रहे थे। ये जो सोशल नेटवर्किंग होती है ना, उस टाइम जो चलती थी कि हम वहाँ पर लगाएंगे कि हमने उस स्कूल की टॉपर के साथ दोस्ती करी है, वो हमारी दोस्त है। तो ये सब कुछ इसके साथ पहली बार हो रहा था। उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे भी लोग होते हैं, क्योंकि स्कूल देखा, बाहर के लोग देखे, मौसी के अलावा पूरी दुनिया देखी, और अपने घर के लोग भी देखे, लेकिन कहीं पर भी इतना मान सम्मान नहीं देखा जो यहाँ मिल रहा है। कॉलेज में पहले दिन से इसे अच्छा सा सब कुछ महसूस होने लगा। घर पर आती थी तो मौसी मौसा जी बहुत सारा प्यार देते हैं, इसकी फरमाइशें, इसकी डिमांड पूरी हो रही हैं। इससे पूछ कर घर में काम होने लग गए थे। गुड़िया रात को क्या खाएगी, अच्छा कमरे में क्या चेंजेस कराए जाएं। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि मेरी खोई हुई बिटिया घर वापस आ गई है, और उसके लिए न जाने क्या ही कर दूँ। ये जो मैया का प्यार है ना, मतलब मौसी जी का जो प्यार है,
इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कन्यादान भी इन्होंने ही किया। मम्मी पापा देखने भी नहीं आए थे कि रिश्ता कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ जगह से जब पता चला तो बाद में अफसोस हुआ कि उस घर में शादी हुई है। क्या बात कर रहे हो आप? अरे, शादी में जाना चाहिए था। इनके एरिया का सबसे बड़ा फार्म हाउस था जिसमें शादी हुई थी। अफसोस तो बाद में होता ही है। कम से कम जाते तो मिल जाते रसगुल्ले, ऊंची चोच के समोसे ही मिल जाते, लेकिन नहीं जा पाए। तुम कहाँ करें। जय भवानी। रह गए घर बैठे बैठे, मन ही मन। हम भी जाते, हम भी कुछ न मिला तुम्हें। खैर, होता क्या है कि कॉलेज का ये माहौल बड़ा प्यारा था। कॉलेज की सारी बातें आकर मौसी मौसा को बताती है। लेकिन एक छोटी सी इसने डिमांड कर दी कि मैं ना जब बहुत छोटी हुआ करती थी तो मम्मी पापा दीदी के साथ वैष्णो देवी गई थी, और तब से मेरे मन में है कि मैं एक बार दोबारा जाना चाहती हूँ। ये कॉलेज से 7वां या 8वां दिन था, ठीक है, हफ्ता भर मान के चलो कि इतना हुआ था। मौसा जी ऑफिस से आए थे और ये भी अच्छी खासी पोस्ट पे हैं, अच्छी जॉब करते हैं। जो मौसी जी हैं ये भी जॉब करती हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, मतलब कि दोनों वर्किंग थे। मौसा जी भी आए हुए थे, अपना टाई वगैरह उतार रहे थे, अपना अटैची वगैरह जो भी थी वो रख रहे थे। कहते हैं कि गुड़िया क्या कहा तूने, मतलब बचपन में गई थी, उसके बाद से वैष्णो देवी कभी नहीं गई और तेरा मन बहुत है। हाँ मौसा जी, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल मतलब जब भी ऑफ होगा। उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, कल यहाँ से चलते हैं। कहाँ? अरे वैष्णो देवी। नहीं अभी नहीं जा सकते, अभी तो देखो कॉलेज के। अरे देख, शुरुआत में कॉलेज में तुम्हारा वो गेट टुगेदर, मिलना मिलाना, फंक्शन छोटा मोटा, पढ़ाई तो कम से कम 15-20 दिन बाद से ही होती है, इतना तो हमें भी पता है, हम भी कॉलेज से पढ़ के आए हैं। तो कहती है हाँ लेकिन मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने हैं। अच्छे दोस्त बने हैं पक्का? उनके नंबर वगैरह हैं तेरे पास? हाँ हाँ नंबर तो है। नंबर दे। उन्होंने लिया फ़ोन और मिला दिया कि हम परसों वैष्णो देवी जा रहे हैं, आप सब चल रहे हो? और जी सब ने ही हाँ कर दिया। मतलब अब तो ये एक ऐसा ग्रुप हो गया जिसके अंदर सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो कि उम्रदार हैं, यानी मौसी मौसा जी, और बाकी सब लोग तैयार हो गए कि नहीं नहीं स्वाति, हम तेरे साथ जरूर चलेंगे, और माँ भवानी के दर्शन को कौन मना करता है, चलो चलो चलो। अब यहाँ मौसा जी ने कहा कि ठीक है, आप सबकी भी हम तैयारी करा देंगे और परसों चलेंगे। तो एक लड़के ने फ़ोन पर उन्हें ये बोला कि आपको कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा टूर ट्रेवल्स का काम है, पापा का अच्छा हिसाब किताब है, सबकी व्यवस्था मैं करा दूंगा। एक प्राइवेट छोटी वाली जो बस होती है वो अपन कर लेंगे और खूब मज़े से जाएंगे। बेटा तुम श्योर हो? अरे अंकल जी, आपने मतलब इतनी बड़ी बात कही है कि हमें मौका दे रहे हो, माँ भवानी के जा रहे हैं, तो ये तो मेरी तरफ से छोटी सी है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा लेकिन हम इसके पैसे देंगे बेटा। तो उन्होंने कहा देखिए मैं तो छोटा हूँ आपसे, तो छोटी छोटी बातें ही करूंगा, आप बड़े हो तो कम से कम दिल बड़ा रखो ना, मुझे करने दो ना ये। और देखिए मतलब स्वाति हमारे ग्रुप में सबसे बाद में आई है, लेकिन हमारे ग्रुप की शान है, और अगर ये जा रही है तो हम स्वाति की पूंछ बनकर चलेंगे, लेकिन चलेंगे जरूर। अब सब लोग घर के बड़े हंस रहे थे कि भाई ऐसे यार दोस्त कभी नहीं मिले, कितना प्यारा ग्रुप है इसका। और 2 बिटिया तो एक दिन पहले आ गई कि भाई सब्जी वगैरह पूड़ी वगैरह बनानी होगी तो सुबह सुबह हम भी मदद कर देंगे। ये लोग यहाँ से बस से वैष्णो देवी गए। अब जब ये लोग वैष्णो देवी पहुंचे कटरा पे, जहाँ पर भी इन्होंने बस वगैरह लगाई और फिर चढ़ाई शुरू करी। अब ये यहाँ से ना 15-20 कदम चलने के बाद ही थक गई कि मेरे से चला नहीं जा रहा। मौसी जी मौसा जी सभी दोस्तों ने इससे कहा कि भाई तेरी वजह से सब लोग आए हैं और अब तू ये कह रही है कि चला नहीं जा रहा। एक काम करते हैं हम, कुछ घोड़ा या पिट्ठू वगैरह ना, कुछ नहीं, चलूंगी तो मैं अपने पैरों से चलूंगी, सहारा नहीं लूंगी। सभी से कहती है कि आप सब चलो, और बस मतलब ये मानिए कि अभी चढ़ाई शुरू ही हुई थी तभी इसका ये हाल हो गया। ये पर्वत की तरफ देखकर कहती है कि मैया यहाँ तक आई हूँ तो कम से कम दर्शन तो करवा दो, और मेरे मन में रह जाएगा, मेरे को नहीं पता दोबारा कभी मौका लगेगा नहीं लगेगा। तभी यहाँ पर एक छोटी सी गुड़िया आती है, माथे पे माँ की चुनरी बन रही है, हाथों में दोनों में इतने बड़े बड़े कंगन पहन रखे हैं, बहुत सुंदर, इतनी प्यारी प्यारी हाथों में मेहंदी लग रही है, इतने छोटे छोटे से हाथ हैं। इसकी उंगली पकड़ती है और कहती है कि चल खड़ी हो जा। अब ये खड़ी हुई और उन्हें देखती है। बेटा आप किसके साथ हो? तो कहती है कि तेरे साथ हो। नहीं बेटा, आपके मम्मी पापा यहाँ पर कहाँ हैं? ये गुड़िया किसकी है? बेटा आप खो जाओगे ऐसे तो भीड़ में। और उस वक्त यहाँ भीड़ काफ़ी थी, मौसी मौसा और सभी दोस्त आगे चले गए थे। बेटा एक काम करो, तुम हमारे फैमिली और हमारे ग्रुप के साथ ही रहो और कहीं इधर उधर मत जाना जब तक तुम्हारे मम्मी पापा नहीं मिलते, और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। उसने इस तरह से मुंह पे हाथ रख के हंसा। तो उसने कहा हंसने की ज़रूरत नहीं है, एक तो इतनी छोटी सी
और बेटा इतने सारे, मतलब बड़ा सुंदर बच्चा बन के घूम रहा है तू, माता रानी बनी है क्या? तो उसने कहा माता रानी हूँ। अच्छा माता रानी है? तो उसने कहा हाँ मैं माता रानी ही हूँ, मुझे सब माँ भवानी कहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा भवानी माँ, अब हम दोनों चलें क्या ऊपर तक? उन्होंने कहा हाँ मैं तुझे ही लेने आई थी, अब ठीक चल पा रही है? इसने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक चल रही हूँ। जब ये चली है तो भीड़ में इसके मौसी मौसा जी पता नहीं किधर चले गए, इसके वो जो फ्रेंड है ना जाने किधर चले गए। चलो ये सारी बात भीड़ में इधर उधर हो गए होंगे, लेकिन चढ़ाई सबसे पहले इसी की खत्म हुई थी। ये भवन तक पहुंच गई उस गुड़िया के साथ, उसे बिठा कर जाती है कि 2 मिनट यहाँ पर रुक, मैं तेरे लिए पहले पानी लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे बीच में इतनी बार प्यास लग रही थी, तू तो छोटी सी गुड़िया रुक ही नहीं रही थी। ये पानी लेकर आई तो वहाँ पर इनके सभी लोग आ गए थे। हमने तेरा बैग देखा तो अंदाज़ा लगा लिया तू यहीं पर होगी। कहाँ चली गई थी? अरे आप सबसे बाद में बात करूंगी, एक यहाँ पर इतनी छोटी सी गुड़िया थी, उसने माँ भवानी का वहाँ मतलब चुनरी पहन रखी है, इतने कंगन पहन रखे हैं। हाँ हाँ हमने भी देखे। अरे देखें तो वो गुड़िया कहाँ है? अरे मतलब तू ऐसे क्यों बात कर रही? अरे उसे प्यास लग रही होगी, पानी पिलाना है। तू कैसी कैसी बातें कर रही है, ये मूर्ति के बारे में बोल रही है? तो वहाँ पर एक मतलब कपल आया हुआ था, हस्बैंड वाइफ, और होता है बहुत से लोग जिनकी श्रद्धा है कि वो अपने घर की मूर्ति के साथ भी यहाँ तक आते हैं, चढ़ाई करते हैं, माँ भवानी के साथ दर्शन करते हैं और फिर उसको घर ले जाकर सिद्ध करते हैं। ऐसे लोग होते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने देखा होगा लड्डू गोपाल को भी लेकर बहुत से लोग हैं, परिक्रमा करते हैं। सेम जो इनके साथ मतलब यहाँ चढ़ाई करते में आई है गुड़िया, वो एक मूर्ति के रूप में किसी की गोदी में है। अब इसे समझ नहीं आ रहा, ये वहां गई, उन्हें छूकर देखती और कहती है कि ये आपके साथ है? जी हाँ ये हमारे साथ ही है। और हमारी मैया, आपको क्या हुआ, कैसे आप परेशान लग रहे हो? अरे ये मेरे साथ, मैं जहाँ थक कर बैठ गई थी वहां से मेरी उंगली पकड़ कर आई है। अब सब लोग सोच रहे थे कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है इसीलिए लड़की ऐसी बात करी। भाई ये तो मूर्ति है, कैसे ऐसा पॉसिबल हो जाएगा? और इनका ये कहना है कि जब मैं ये सभी से बात कर रही थी तभी मैंने वो जो मूर्ति है, मैया की जो मूर्ति इनके पास थी, उसकी पलक झपकती हुई देख लिया। ये मौसा जी से कहती है कि ये साधारण मूर्ति नहीं है, और मतलब बार बार मूर्ति के सामने आकर ये इस तरह से बैठ जाए कि मैया आपने मुझे दर्शन दिए हैं, साक्षात दर्शन दिए हैं, इससे बड़ी बात ही नहीं। मैं तो वैष्णो देवी में आना ये सफल मानती हूँ कि माँ भवानी ने साक्षात मेरी उंगली पकड़कर यहाँ तक मुझे लेकर आई हैं। इन्होंने जब दर्शन करे उस वक्त भी तीन पिंडी के पास यही बैठी हुई दिख रही थी। ये कहती हैं कि मैं अगर कोई बढ़िया चित्रकार होती ना तो बना देती मूर्ति के चित्र। यहां से जब ये आए हैं वापस, आने के बाद इनके समय में ऐसा परिवर्तन हुआ जो कि उम्मीद नहीं थी। वहां से मां भवानी ने, इसे तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ इसकी उंगली पकड़ के भवन तक लेकर आई हैं, लेकिन मैया ने अभी तक उंगली छोड़ी नहीं है। आज की डेट में एक बहुत वेल सेटल परिवार में से एक है। दिल्ली के वैसे तो ना जाने कितने हैं, लेकिन हाँ कुछ करोड़पति ऐसे भी हैं जिनमें एक इनका भी परिवार है। बट पैसों की बात तो खैर साइड में है, लेकिन आज की डेट में ये जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट पर भी लोग अप्लाई करते हैं तकरीबन 35-40 हज़ार, और लगते सिर्फ 5 है। जैसा आपने बताया, मैंने सुनाने की कोशिश करी। अब अच्छी या बुरी ये आप लोग डिसाइड करो। थोड़ा सा हाँ बताते मैं इधर उधर कभी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भवानी। धन्यवाद।